हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं प्रेसिशन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण यादव और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले दर्शक की, जो कि नरेंद्र भाई पटेल हमारे साथ राजकोट गुजरात से हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? मजे में। बताइए, आपने किस स्टॉक में पैसे लगाए हैं और किस पर मदद चाहते हैं आज आप हमसे? मैंने जस्ट डायल में 100 शेयर लिए हैं 900 रुपये में। ठीक है। और दूसरा हिंडाल्को लिए 800 शेयर 92 रुपीज में। हिंडाल्को 92 पे 92 पे बोला आपने? हाँ 92 पे? हाँ 92 पे। और कितना रुकना चाहते हैं आप दोनों ही स्टॉक में? दोनों मिला के आप देखे ना, 900 रुपये का वो 100 शेयर है और ये 92 में 800 शेयर है, करीबन 2 लाख के आसपास है। बिल्कुल, लेकिन और कितना समय देना चाहते हैं आप इस दोनों स्टॉक में? कितना रुकना चाहते हैं? कितना वेट करना पड़ेगा? हम तो 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीने का नजरिया है किरण। सबसे पहले हिंडाल्को पर मैं सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धातु क्षेत्र का प्रदर्शन हमें दिखाई दे रहा है, हिंडाल्को इन्होंने 92 पे लिया था, लेकिन क्या और समय देने में समझदारी है या फिलहाल इन्हें निकल जाना चाहिए? मुझे लगता है कि बेसिकली ये ट्रेंड बहुत ही खराब है। मेटल सेक्टर का भी व्यू नेगेटिव ही है। हमने देखा है करीबन पिछले 1 साल से ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम करता नजर आ रहा है। कोई भी उछाल जब आता है तब कम वॉल्यूम से आता है और जब दबाव आता है तो बहुत भारी वॉल्यूम के साथ आ रहा है। तो सप्लाई ओवरपावरिंग डिमांड का सिनेरियो में तो यही कहूंगा, इधर से बाहर निकल जाओ। अगर थोड़ा सा भी ऊपर चलता है तो ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चलने वाला है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा इस स्टॉक से निकल जाओ और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पे आपका ट्रेंड सही चल रहा हो। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है हिंडाल्को पर। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि बिजली बोर्ड के लिए राहत पैकेज सरकार ने मंजूर कर दिया है। कैबिनेट की बैठक चल रही थी, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था, और कुछ ही देर में उसकी ब्रीफिंग भी होने वाली है। वैसे 6:30 बजे के आसपास ब्रीफिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन लगता है कुछ देरी हो रही है। जैसे ही वो ब्रीफिंग शुरू होगी वैसे ही हम आपको वहां पर ले चलेंगे और सुनेंगे कि क्या है डिटेल्स उस राहत पैकेज के। लेकिन आपको बता दूं कि जो 8 राज्य हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के लिए, जी हाँ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए एक बड़ी राहत आ सकती है। उनके कर्जों को रिकास्ट किया जा सकता है, सस्ते दाम पर उनको कर्जा दिलाने की बात हो सकती है। और बिजली कंपनियों के शेयरों में हमने देखा था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से राहत देखने को मिल रही थी, खासतौर पर ऐसी कंपनियां जो बिजली कंपनियों को कर्जा देती हैं, और कुछ बैंक्स में भी एक राहत देखी जा रही थी। लेकिन चलिए, डिटेल्स के लिए कुछ देर और आपको इंतजार करना होगा। हमारे साथ देवाशीष मिश्रा भी जुड़ेंगे जो डेलॉयट के, और उनसे हम जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे पैकेज को। लेकिन अभी दर्शकों का रुख करते हैं, मुंबई चलते हैं, वहां से हमारे साथ राजन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राजन जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? एक मिनट। हेलो जी राजन जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। हाँ, मेरे पास 50 लार्सन एंड टुब्रो शेयर है। एवरेज प्राइस मेरा 990 है। आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आई एम होल्डिंग सिंस लास्ट 2010 से। बहुत बधाई हो, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है। मुनाफा नहीं सर, आई एम नॉट हैप्पी विद द एप्रिसिएशन विच इट इज गिविंग। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा मैं डाइवर्स करके आइशर मोटर्स या मारुति, कैन यू प्लीज एडवाइस मी आइदर ऑफ दिस? आइशर मोटर या मारुति में स्विच हो जाएं। एल&टी ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, इन्होंने सही समय पर दरअसल एंट्री की थी संदीप, इसलिए इनको फायदा हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नतीजे आने के बाद ये शेयर फिसल रहा है। दर्शक जानना चाहते हैं आइशर में या मारुति में स्विच कर लें क्या? कैसी लग रही है इनकी रणनीति आपको? शायद संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। किरण, आप बताइए। एल&टी की बात करें पहले मेरा तो ये मानना है कि इधर से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि एल&टी का चार्ट अगर देखते हैं तो क्लियरली लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो पिछले 8 साल से, यानी 2008 का भी टॉप ले और आज का वैल्यू देखे तो कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मेरा ये क्लाइंट का जो सोच है कि इधर से बाहर निकलना चाहिए, तो बिल्कुल सही सोच है। क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ था करीबन पिछले 1 साल में, ये रेंज करीबन 1450 से लेके 1800 इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा था। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ये तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है। और मेरे ख्याल से और भी आपको ये स्टॉक नीचे आता दिखाई देगा।
स्विच करना है तो कौन से काउंटर में स्विच करना चाहिए, तो मेरा मानना है मारुति ज्यादा अच्छा रहेगा, जहां पे हमने इस गिरावट में भी हमने ये स्टॉक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक ज्यादा गिर नहीं रहा है जहां पे मार्केट गिर रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है मारुति का कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेजिस्टेंस है 4565। ये अगर रेजिस्टेंस निकल जाता है तो बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 4685 है। ये